प्रेजेंट परफेक्ट पेशवाई बोलते हैं इसको, परफेक्ट को परफेक्ट। सो परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है काम हो चुका। वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस, we have present perfect, we have present perfect continuous, we have simple past, we have past continuous, we have past perfect, इस तरह से सेंटेंस के डिफरेंट तरीके के सेंटेंस बनते हैं। काल, सो प्रेजेंट परफेक्ट इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी तो बात कर लेंगे बट इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है समथिंग यू टॉक अबाउट डेली लाइफ, you talk about daily life, day to day life, day to day life, लाइफ के सेंटेंस बनते हैं उसमें। जैसे तुम रोज नहाते हो, अगर नहाते हो तो रोज, हम रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, रोज पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं, मीन्स यू टॉक अबाउट योर डेली लाइफ, यू टॉक अबाउट योर रूटीन। Tagesablauf. Here is Tagesablauf. Day-to-day life routine. In continuous, you talk about present jetzt. Jetzt. Gerade. Nun. ये अभी क्या हो रहा है एट प्रेजेंट, उसकी बात। बट जर्मन में अच्छी बात है, इन दोनों के लिए अलग अलग है ही नहीं, एक ही चीज है। If you say I learn German, you are talking about present indefinite. If you say I am learning German, you are talking about the second one. Now, nowadays. Okay? So German में ये दो है ही नहीं। आपने सिंपल एक सेंटेंस बोला Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch में आपने दोनों की बात कर ली। Ich lerne Deutsch, इसमें आपका ये भी हो गया मैं जर्मन सीखता हूं, और ये भी हो गया मैं जर्मन सीख रहा हूं। कोई फोन आ जाए, अभी क्या कर रहे हो? जर्मन पढ़ रहा हूं मतलब अभी पढ़ रहा हूं। और अगर कोई चलता फिरता पूछो और आजकल क्या कर रहे हो, दिखे नहीं, आजकल जर्मन पढ़ रहा हूं। आजकल जर्मन पढ़ रहा हूं को मतलब आजकल पढ़ता हूं, कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ी है, ये रोज का काम है मेरा। इट इज इन योर डेली रूटीन। और इसमें अभी एट दिस मोमेंट पढ़ रहे हो, तो दोनों तरह का एक ही बात है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है यू हैव डन समथिंग जस्ट नाउ, यू हैव डन समथिंग रिसेंटली। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, यू हैव डन समथिंग रिसेंटली। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है यू हैव डन समथिंग एंड यू आर स्टिल डूइंग। इसमें फिनिश है, काम हो चुका है, और इसमें कुछ हो भी चुका है लेकिन अभी भी चालू है। सो इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं जर्मन में? ये वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हम डिटेल में भी बात करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस आपको याद भी हो। Ich habe gegessen, ich habe Wasser getrunken, ich habe gerade einen Tee getrunken। अभी मैंने चाय पी है, तो मैंने चाय पी ली है अभी भी, तो चाय तो पी चुका हूं, अब आपको नहीं पिला सकता क्योंकि मैं पी चुका हूं, चाय खत्म ही होगी। Done something recently, this is present perfect। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? I have been learning German, मैं जर्मन सीख। have been learning का मतलब है कुछ सीख भी चुका हूं और बाकी भी है, मतलब आप लोग इवन कर भी चुके हो।
और अभी भी आगे पढ़ना बाकी है। सो यू कैन से, कब से पढ़ रहे हो भाई जर्मन लैंग्वेज में ये जो फर्स्ट और सेकंड आपने अभी सेंटेंस देखे, ऐसा ही ये फोर्थ है, ये अलग है ही नहीं। इसी सेंटेंस में अगर आप बोल दो ना इस लर्नर डॉइच, इसके आगे लगा दो जाइट फिल्म मोनाटन, हो गया ये भी। इश लर्नर डॉइच, इसके साथ लगा दो जाइट फिल्म मोनाटन फेटिश। मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेम ही है, अलग से स्ट्रक्चर है ही नहीं, केवल जाइट लगा दो। कब से जाइट फिल्म यारन, जाइट स्वाइस्टुंडन। हम लोग 1 घंटे से बातें कर रहे हैं। Wir sprechen miteinander, जाइट einer Stunde, जाइट डाटिव है, ये तो पता है आपको, बट अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यही हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कुछ खत्म भी हो गया काम और बाकी भी अभी जाइट से। नाउ सिंपल पास्ट डिटेल में करेंगे हम लोग, लेकिन अभी तक जो सिंपल पास्ट हमने किया है उसके हिसाब से इश वार इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था, अब तो नहीं हूं ना, अब नहीं हूं, मैं दिल्ली में था। इश hatte Geld, पहले मेरे पास बहुत पैसा था, फिर मेरी हरकतें ऐसी कि मैंने पूरा उड़ा दिया पैसा। आई हैड लॉट ऑफ मनी, इश hatte कभी था, ऐसे ही हम लोग इसको भी डिटेल में करेंगे। लेकिन सपोज माखन कोई वर्ब है, तो सिंपल सा है कि नॉर्मल वर्ब्स में, इर्रेगुलर तो बताऊंगा आपको, लेकिन नॉर्मल वर्ब्स में अगर आप en से पहले टी लगा दो, नॉर्मल वर्ब्स में माखन का माखटन, जागन का जागटन, टी लगा दो बस, कोखन का कोखटन, प्रूफन का प्रूफटन, माखन का माखटन, जूखन का जूखटन, ये पास्ट हो जाता है, सिंपल, दैट्स इट। सो इस माख्ट है योगा, आप ये पास्ट की बात कर रहे हो, इश माख्ट है योगा। इस माख्ट योगा का मतलब है, इस माख्ट योगा का मतलब है मैंने योगा किया। मैंने योगा किया, इसका मतलब यह भी है मैंने योगा किया था। इसका मतलब यह भी है मैं योगा कर रहा था। कुल मिला के इसका मतलब यह भी है मैं योगा किया करता था। मैं योगा किया करता था। कुल मिला के बात क्या हुई कि प्रेजेंट का जो हमने, प्रेजेंट में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के सेंटेंस सेम बनते हैं, ऐसे ही पास्ट में भी इंडेफिनिट के और कंटिन्यूअस के सेंटेंस सेम बनते हैं, कोई फर्क नहीं है जर्मन में। मैंने योगा किया, मैं योगा करता था, मैं योगा किया करता था, और तुम जब आए ना तब मैं योगा कर रहा था, सेंटेंस वैसा ही बनेगा। सो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों ही हो गया ये, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड की भी बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फिफ्थ मान लो, इसको सिक्स्थ मान लो, ये सारे आ गए आपको। अब हम लोग फर्क प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की तो अभी बात नहीं करी मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का फर्क देख लो आप तो बस, क्योंकि कभी कभी आपको ये लगेगा कि सेंटेंस किस में बनाऊं, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊं कि सिंपल पास्ट में बनाऊं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में। मैं अगर सेंटेंस बोलूं कि मैंने चाय पी ली, तुमने पी कि नहीं, आप बोलो मैंने भी पी ली, इतना सोच के बोल रहे हो, मैं समझ गया पी नहीं, राइट। लेकिन मैंने चाय, आपने खाना खाया कि नहीं, कोई गेस्ट आता है तो आप बोलते हो आपने खाना खाया, वो
बंदा बोलता है वो देख लेता आपके यहाँ पे व्यवस्था है क्या, उसको लगता है कि यहाँ पे इंतजाम नहीं है, बोलेगा हाँ हाँ खाया मैं तो खाना खाया हुआ हूँ, मैंने खाना खा लिया है। आपके यहाँ इंतजाम नहीं दिखा तो बोल दिया मैंने खाना खा लिया, और आपके यहाँ पे इंतजाम दिखा, उसको मन है तो बोलेगा हाँ सुबह खाया था सुबह, हाँ सुबह खाना खाया था। सुबह खाना खाया था का मतलब है बंदा कह रहा है मुझे और खाना है अभी, इनडायरेक्टली खाना खाया था, क्योंकि खाया था वो तो पच गया, खाया था में ही पता चल जाता है उसका पच गया अभी, नहीं तो बोलता खा लिया है। अगर अंदर अभी पेट में होता तो उसकी और जगह थोड़ी होती। तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट का। खाया था और खा लिया है, खा लिया है बोल दो या खा चुका हूं बोल दो, एक ही बात है। खा चुका हूं, खा लिया है, खाया था। रिसेंट पास्ट की जब भी कोई बात करेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएगा सेंटेंस, रिसेंट पास्ट। और ओल्ड पास्ट की बात करेगा तो वो रिसेंट पास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, और ओल्ड पास्ट is preteritum, present perfect preteritum, old past is preteritum। इसको सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट ऐसे। रिसेंट पास्ट दोनों ही तो पास्ट हैं। मैं चाय पी चुका हूं ये भी पास्ट है, और मैंने चाय पी थी वो भी पास्ट है, दोनों ही पास्ट है, बट एक रिसेंट पास्ट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आप बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कितना रिसेंट, कितना, कैसे पता करें कि कौन सी चीज प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे मान लो मेरी शादी 2009 में हुई है सपोज, तो काफी साल हो गए, अरे 12-13 साल हो गए। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट? सिंपल पास्ट। अगर मान लो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, बताऊंगा आपको क्यों। अगर मान लो मैं कहूं कि हम लोग 2 बार जूस पीते हैं घर में, लेकिन मैं एक बार ही पीता हूं। सुबह मैंने जूस पिया, मैं एक बार ही पीता हूं, और मैंने सुबह 10 बजे के आसपास जूस पिया। प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट? ओके। और मेरी वाइफ चाय की बहुत शौकीन है, उसको 5 बार चाय पिला दो तो दिन में 5 बार भी सुनती नहीं सुनती, 5 बार भी उसको चाय पिला दो तो पी लेती है। सुबह मान लो कि 5-6 बजे एक बार, तो फिर तो 8 बजे के आसपास फिर से, फिर दोपहर में, अभी शायद जो ठीक का नंबर होगा मेरे ख्याल से, 4-5 बार रोज। उसने मेरे को बोला कि चाय पियोगे, तो मैंने कहा मैंने तो पी ली आज की, एक बार ही पीता हूँ, मैं तो पी ली। और वो क्या कहती है, वो तो मैंने भी पी थी, तो वो तो कहती है पी थी, और मैं कहता हूँ पी ली, क्योंकि मुझे तो एक बार ही पीनी होती है, उसी का असर पूरे दिन रहता है अपने तो, और उनके तो 5 बार पीते हैं, इसका मतलब है कि चौथी का असर नहीं है, तभी तो वो आदमी 5वीं बार पिएगा। तो अगर मान लो वो कह रही है 10 बजे, तो मैंने भी पी चाय, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेगी कि सिंपल पास्ट में? ओके, एक लास्ट एग्जांपल और। मुझे अपनी कार खरीदने की बात हुई थी 2-3 साल पहले, तुमने बोला चलो अभी दिला देता हूँ कार। मैं कहता हूँ तुम्हारे भरोसे रहने वाला था क्या मैं, तुमने नहीं दिलाई मुझे कार, मैंने तो कार ले ली, 2019 में ही ले ली मैंने, 2019 में। अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। ओके,
बस यहीं पे इसी से डिसाइड करेंगे हम लोग एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट। मेरी शादी को तुम लोगों ने बोला, तुम लोगों ने सिंपल पास्ट बोला ना, वो ठीक नहीं किया तुम लोगों ने, उसको प्रेजेंट परफेक्ट। शादी कोई रोज रोज थोड़ी करता है। मेरे को कोई बोलेगा शादी हो गई, मैं बोलूंगा हाँ हो गई मेरी शादी। मैं ये थोड़ी कहूंगा मेरी हुई थी। हुई थी का क्या मतलब, फिर करनी है क्या? हुई थी क्या होता है? मेरी शादी हो गई, बंदा ऐसे ही बोलता है। हाँ मेरी तो हो गई, अब वो 10 साल पहले हुई कि 20 साल पहले हुई तो भी हो गई, उसका अभी असर है। अभी तो उसी की किस्त नहीं, किस्त तो नहीं आ रही, लेकिन मतलब उसका असर है ना अभी। हाँ है असर तो है ही, तभी तो छुप छुप के डरता सा मैंने सेंटेंस बोला कि सुन तो नहीं लिया है, तो उसका असर है इसका मतलब। तो जिस चीज का अभी रिसेंट पास्ट, अब इसको टाइम में आप बांध नहीं सकते कि 5 साल पुरानी बात या 20 साल पुरानी। जिस भी चीज का अभी असर है दैट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, कार, कोई कार रोज रोज थोड़ी लेता है। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में एक कार आ जाए वो बड़ी बात है। 2 साल पहले मैंने चाय मैं तो ले चुका हूं, अब वही चलेगी 10 साल अपने तो। प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, वो 2 साल पुरानी है। मैंने वैसे 6 साल पहले ली थी, तो भी कोई कहता कार दिला दूं, तो मैं उसको क्या कहता हूं, मैंने तो ले ली। तो 6 साल बाद पुरानी को भी कहता हूं हाँ मैंने तो ले ली। ले ली का मतलब अभी तो उसी की किस्त आ रही है, मतलब उसका असर है, मुझे नहीं चाहिए। खाना खा लिया, हाँ खा लिया, अब थोड़ी खाऊंगा दोबारा। तो खाने के मामले में तो क्या है कि टाइम फिर खा लेता आदमी अगले दिन या सेम डे शाम को। तो उस हिसाब से जिस चीज का आप पे अभी असर है, काम तो हो गया लेकिन असर है, वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और उन्होंने सुबह चाय पी थी, उनको बिल्कुल असर नहीं है, फिर पिएंगे तो वो पास्ट में बनेगा। सुबह तो मैंने भी पी थी, ठीक है पी है बोलो, नहीं है नहीं बोलूंगी, पी थी। इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा या सिंपल पास्ट का। उसमें टाइम का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती, वो खुद रियलाइज करता है बंदा। पुरानी बतानी, कोई चीज को आपको पुराना बताना हो तो सिंपल पास्ट में बनाओ, किसी चीज को रिसेंट बनाना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। ये ट्रिक भी हो सकती है आपकी। नाउ वी कम टू द पॉइंट। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि कभी बनाने का भी कंफ्यूजन रहता है किसी को, किस में बनाऊं। नाउ पेज वाई प्रेजेंट परफेक्ट का आपको सेंटेंस बनाना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जर्मन लैंग्वेज में, सब्जेक्ट प्लस sein, haben प्लस whatever remaining part and page zwei। page zwei का मतलब है प्रेजेंट, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म page zwei बोलते हैं अपन इंग्लिश के हिसाब से, वर्ब की थर्ड फॉर्म go went gone, तो gone है। अब जब आप सेंटेंस बनाते हो I have come, she has come, they have come, ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है इंग्लिश में। इधर बनाता हूं मैं, she has taken the pen, he has taken the pen, they have taken the pen। देखो इंग्लिश में क्या फर्क पड़ा इन सारे सेंटेंसेस में। एक में मैंने किया I have come, she has come, they have come, इसका मतलब ये कम तो फिक्स है अभी, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो वर्ब की जो फॉर्म है वो फिक्स है, लेकिन यहां पे सेकंड पोजीशन पे जो फॉर्म है वो फिक्स नहीं है, वो हैव भी हो जाती है, वो हैज भी बन जाती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बनती है वो। यहां भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट के टेकन तो फिक्स है, फर्क ही नहीं पड़ रहा ही है कि सी है कि दे है, ये तो फिक्स है। मतलब वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फिक्स होगी, लेकिन हैज है यहां पे सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है वो फिक्स नहीं है। जर्मन में भी ऐसा ही है, यहां पे पेज वाई की जो भी फॉर्म आएगी वो तो फिक्स है, लेकिन यहां पे या तो जाइन या हाबन, ये डिपेंड करता है। वो डिपेंड किस बात पे करता है उसकी बात करेंगे अभी। ये जर्मन वाला प्रेजेंट परफेक्ट भी इंग्लिश की तरह से ही एक तरह से आप कर सकते हो मोटा मोटा, बट यहां पे
हम लोग जो डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट प्लस जाइन हाबन प्लस पेज वाई जो लास्ट में है, ये जाइन हाबन पकड़ में आ जाए तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। जाइन और हाबन। सो मैं आपको, जैसे मैंने आपको डाटिव वर्ब बता दी और नॉमिनेटिव बता दी तो अंडरस्टूड है ना, बाकी की सब बच गई वो आकुजाटिव। ऐसे ही जाइन की कुछ फिक्स वर्ब है, वो जाइन वाली वर्ब आपको पता चल गई, जाइन वाली फिक्स वर्ब आपको अगर पता चल गई तो बच गई वो हाबन लेंगी। सो जिसको भी याद है वो बता सकता है जाइन वर्ब कौन कौन सी है। जाइन, कॉमन, फॉरेन, गेहन, फ्लीगन, क्लेटर्न, स्प्रिंगन, श्विमन, आइंस्टाइगन। इधर भी लिख देता हूं, हम लोग केवल जाइन की बात कर रहे हैं, हाबन को हटा दूं कंफ्यूजन ही नहीं हो। श्विमन किया हमने, उसके बाद में अनकॉमन, अब फॉरेन, आइंस्टाइगन, आउसस्टाइगन, शुरुक कॉमन, शुरुक गेहन, वही कॉमन के साथ शुरुक लग गया तो भी वही बात है, इसके फ्लीगन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आइंस्टाइगन, आउस्टाइगन। ऐसे ही आउस्टेहन, आइंस्लाफन। और बोलो वेर्डन, जाइन, ब्लाइबन, पासियरन। ये इस तरह की वर्ब है जो जाइन लेती है। जाइन लेती का मतलब है ये वर्ब अगर सेंटेंस में आई तो सेकंड पोजीशन पे जाइन आएगा ही आएगा। जाइन का मतलब जाइन का कॉन्जुगेशन, जाइन लिखा हुआ नहीं आएगा लेकिन इश, बिन, डू, बिस्ट, एर, एस, जी ये जाइन है तो ये आएगा अगर ये वर्ब आपको दिख गई तो। और ये वर्ब कहाँ, ये वर्ब दिखेगी कहाँ, ये वर्ब लास्ट में दिखेगी, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। जैसे जाइन का पेज वाई के फॉर्म में दिखेगी गिवेजन, कॉमन का गिकॉमन, फॉरेन का गिफॉरेन, गिगांगन, गिफ्लोगन, गिक्लेटर्ट, गिस्प्रुंगन, गिशवोमन। रेनन आ गई तो गेरांट, लाउफन और रेनन। लाउफन याद आ गई मुझे, लाउफन और रेनन। तो लाउफन आ गई तो गिलाउफन, रेनन आ गई तो गेरांट, वेर्डन, गिवोर्डन, ब्लाइबन, गिब्लीबन, पासियरन, पासियर। ओके, हियर अनकॉमन, अनगिकॉमन, अपफारन, abgefahren, einsteigen, eingestiegen, aussteigen, ausgestiegen, गी लगेगा पहले, aufstehen, aufgestanden, einschlafen, eingeschlafen, शुरू कॉमन,
शुरुक गेकोमन, शुरुक गेहन, शुरुक गेगांगन। ये मान लो आप, ये फॉर द टाइम बीइंग आप ये सोच लो कि ये वाली वर्ब आएंगी तो हम सेकंड पोजीशन पे जाइन लगाएंगे, और नहीं आएंगी तो हाबन का सोचेंगे। एक बार इनको जी भर के देखो, इनसे सेंटेंस बनाने वाला हूं मैं, आपसे बनवाऊंगा। अनकॉमन का मतलब क्या होता है? टू अराइव, पहुंचना। अपफारन का मतलब है टू डिपार्ट, प्रस्थान करना। आइनस्टाइगन, टू बोर्डिंग मतलब चढ़ना, बस वगैरह में, ट्रेन में चढ़ना, टू बोर्डिंग। और बोर्ड डाउन, टू मीन्स बोर्डिंग को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? मतलब बस वगैरह में चढ़ना, बस में, ट्रेन में चढ़ना, और उसका उल्टा उतरना, बोर्ड डाउन, उतरना। किसी भी व्हीकल से, बस से, ट्रेन से, तो बोर्ड इन, बोर्ड डाउन, उतरना। एंड आउटस्टैंड, टू गेट अप, बिस्तर छोड़ना, उठ खड़े होना। आइनश्लाफन, टू गो इनटू स्लीप। एक्चुअली नैप के कॉन्टेक्स्ट में झपकी लेना, सोना नहीं, सोना तो स्लाफन होता है, नींद में जाना, ये मीनिंग है इसका। आइनस्लाफन, नींद में जाना, झपकी आना, वो। टू नैप, टू टेक ए नैप। शुरू कॉमन, टू कम बैक। शुरू गेन, टू गो बैक। लाउफन, टू गो फास्ट, थोड़ा तेज चलना, दौड़ना नहीं, तेज चलना। और रेनन इज टू रन, दौड़ना, जीतने के लिए दौड़ना। जाइन इज टू बी, टू बी का मतलब ही इजारे में। कॉमन, टू कम, फॉरेन, टू ड्राइव या फिर टू ट्रेवल, टू ट्रेवल, ट्रेवल। और गेन इज टू गो, फ्लीगन, टू फ्लाई। क्लेटर्न, क्लेटर्न का मतलब है टू क्लाइंब, चढ़ना, पहाड़ वगैरह पे, पेड़ पे चढ़ना, दैट इज। स्प्रिंगर, टू जंप। स्विमन, टू स्विम। वेर्डन, टू बिकम। ब्लाइबन, टू स्टे। एंड पासियरन इज टू हैपन। ये वाली वर्ब्स, ये जाइन की वर्ब्स हैं। जाइन की वर्ब्स का मतलब है, ये अगर कोई वर्ब आ गई इनमें से तो आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, और जाइन वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी तो आपको पता तो है ना जाइन वर्ब को यूज कैसे करते हैं। जाइन वर्ब सेकंड पोजीशन पे, ich bin, du bist, es, sie ist, wir sind, ihr seid and sie sind। मतलब सेकेंड पोजीशन पे आप यूज करोगे तो ऐसे यूज करोगे जाइन वर्ब को। सपोज इनमें से कोई एक वर्ब बोलूंगा, मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप देख के बनाओगे सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं आई हैव कम, इंग्लिश में कोई हैव बोले, हैज बोले, अपने फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये वर्ब आ रही है तो आई हैव कम, दे हैव कम, सी हैज कम, फर्क नहीं पड़ता। हैव को भी हम लोग जाइन से ट्रांसलेट करेंगे, यही सिखा रहा हूं। राउखन जाइन कैसे होगी? राउखन नहीं है इसमें।
इसके अलावा कुछ भी आया वो हाबन लेगी, ये राउखन हाबन लेगी। इसमें मैंने आपको बोल दिया कि ये वर्ब आ जाए तब तो जाएं, और इनके अलावा कोई आ जाए तो हाबन। ऐसे करेंगे हम लोग अभी फॉर द टाइम बीइंग। सब्जेक्ट जाइन जो आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट होगा। जैसे मैंने आपको अभी बोला आई हैव कम, मैं आ गया हूं, तो आई का एश, हैव को कैसे क्या लिखूं, हैव का बिन ना, कोई हाबन तो नहीं सोच रहा है। जो जाइन वर्ब है वो भी हाबन का ही मीनिंग दे रही है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हाबन वर्ब है वो भी हाबन का ही मीनिंग देती है प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन जाइन लगाते हैं, इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए तो जाइन, इसके अलावा कोई वर्ब आए तो हाबन। अब मैं कह रहा हूं आई हैव कम, तो आप हाबन को सोचो ही मत, इश्क के साथ क्या आएगा वो सोचो। कम, कम कहां है, तो गेकोमन आ जाएगा, और तो कुछ बचा ही नहीं। ये यहां पे बीच में इसलिए छोड़ दिया, कभी कभी कोई चीज और भी आ सकती है, बट इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इस बिन गिकोमन का मतलब है आई हैव कम। ओके, सेंटेंस बनाओ, यू हैव कम। मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप ट्रांसलेट करोगे, सामने है आपके सब कुछ। हाँ, डू बिस्ट गिकोमन, रेस्पेक्ट करके बोलना हो तो जी क्या होगा सेंटेंस, Sie sind gekommen, sie sind gekommen, they have come। ओके, अगर मेरे को बोलना है she has gone, she has gone, वो तो चली गई, आप अब आए हो। she इष्ट आएगा, हाथ नहीं आ सकता। जी इष्ट गिगांगन, हाबन का तो काम ही नहीं है इन वर्ब में, जी इष्ट गिगांगन। लेकिन होता क्या है, हमारी प्रैक्टिस नहीं हो तो धोखा हो जाता है, वो इंग्लिश वाला हाबन दिखता है तो हैव कर देते हैं हम लोग। सो जी इष्ट गिगांगन, क्योंकि गेहन का पेशवाई गिगांगन होता है, जी इष्ट गिगांगन। ओके, वेर्डन क्या होता है, वेर्डन, वेर्डन मतलब टू बिकम, मैं टीचर बन गया, मैं टीचर बन गया, वेर्डन वर्ब है। Ich bin Lehrer geworden. geworden भी आएगा ना, ich bin Lehrer geworden, मैं टीचर बन गया। ओके, the train has departed, अरे ट्रेन तो चली गई यार, अब आई तुम। The train has departed, ट्रेन को बोलते हैं der Zug। abgefahren, पेज 5 तो सामने ही लिख रखा है मैंने, der Zug ist abgefahren, पेज 5 फॉर्म आएगी उसकी, that's it, der Zug ist abgefahren। ओके, चोर तो भाग गया, अब आइए पुलिस, चोर भाग गया, चोर को बोलते हैं डेर डीप, चोर तो भाग गया, रेनन का गेरांट, डेर डीप, डेर डीप। ओके, डीप, यस, डेर डीप, डेर डीप इज गेरांट। अब इन वर्ब के साथ आपको कुछ काट छाट के भी मिले तो आप तो वैसे इनको ही लर्न कर लो, कभी लॉस रेनन दिख जाए तो लॉस गिरांट हो जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो डेर डीप इज गिरांट, वो तो चला गया, अब क्या लेने आए हो यहां। मैं बस में चढ़ गया, इस बिन इन den Bus eingestiegen, बस में चढ़ गया मैं। कॉमन, शुरू कॉमन, शुरू कॉमन का मतलब वापस, अरे तेरे को तो पढ़ने भेजा था, तू तो वापस आ गया। यू हैव कम बैक, यू हैव कम बैक, शुरू कॉमन,
You have come back. क्या होगा सेंटेंस? Du bist zurückgekommen. Du bist शुरू की कॉमन. Du bist. मैं वापस आ गया. I have come back. Ich bin zurückgekommen. Ich bin शुरू की कॉमन. अरे क्या हो गया? मुंह कैसे उतरा हुआ है? क्या हो गया? होना. पासियरन. What is happened? क्या हो गया? क्या? Was ist passiert? Was ist passiert? Passieren. Was ist passiert? Passiert आएगा ना, पेशवाई फॉर्म आएगी. Present perfect. Was ist passiert? कुछ नहीं हुआ. Nichts ist passiert. कुछ नहीं हुआ. ओके? अरे तू तो डॉक्टर बन गया. फिर तो बहुत कम नंबर आते थे. हाँ, मैं डॉक्टर बन गया. कैसे बोलेंगे? मैं डॉक्टर बन गया. Ich Ich bin Arzt. bin Arzt geworden. Ich bin Arzt geworden. तू भी तो टीचर बन गया. अपनी भी तो सोच. Du bist. You have become. You have become. You have become teacher. कैसे होगा? Du bist Du bist Lehrer Lehrer geworden. geworden. मैं हैव पे जोर दे रहा हूँ कि कोई बंदा फंस जाए, ट्रैप में आ जाए और हाबन लगा दे. आप आ ही नहीं दे. राइट? सो इंग्लिश में आपको हाबन, हैव, हैज दिखे नहीं दिखे उससे फर्क नहीं पड़ता. राइट? हमारे तो ये वर्ड दिमाग में छप जानी चाहिए. ये वर्ड है तो मतलब सेकंड पोजीशन पे जाइन ही आएगा, और ये वर्ड नहीं है तो हाबन आएगा. ठीक है? ये बात इतनी क्लियर है ना? Ja, sicher. ओके. आज तो मैं घर पे ही रह गया. Ich bin zu Hause geblieben. मैं घर ही रह गया. ओके. ट्रेन तो उड़ गई. ट्रेन कैसे उड़ गई? फ्लाइट उड़ गई. फ्लाइट उड़ेगी, ट्रेन नहीं उड़ेगी. अभी टाइम लगेगा ट्रेन को. सो der Flug ist geflogen. और Flugzeug ist geflogen. पक्षी तो उड़ गया. Der Vogel ist geflogen. वो बच्चा तो चला गया. Das Kind ist gegangen. तो हर बार सेकंड पोजीशन पे जाइन लगाना है अगर ये वर्ब आ जाए तो. ओके. और ये वर्ब नहीं आए तो हाबन लगाएंगे. सब्जेक्ट प्लस हाबन. कोई भी बच गया वो, और लास्ट में पेशवाई तो लगाना ही है अपन. सो इसके अलावा कौन सी वर्ब आ सकती है? वर्ब तो बहुत आ सकती है भाई. वो वाली लर्न करना इजी है क्योंकि वो कुछ है, वो रटी जा सकती है, और बाकी की तो रटी नहीं जा सकती. तो बाकी की रटी नहीं जा सकती तो इसका भी कोई रूल होगा. थोड़ा सा आइडिया लग सकता है अपन को. जैसे कई वर्ब है, फॉर एग्जांपल रौखन, माखन, जागन, कोखन, ऐसे करके बहुत सारी वर्ब. राइट? नॉर्मल वर्ब्स जो भी रेगुलर वर्ब्स जिनको बोलते हैं, बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स का पेशवाई वैसे तो रटना पड़ता है, लेकिन इस फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूले नंबर 1 में वो जाइन वाली आ गई, उसमें दिमाग नहीं लगाना, वो तो लिख दिया, वो तो एज इट इज लर्न करना आपको. उसके अलावा जो वर्ब आएगी उसमें हाबन लगेगा. लेकिन हाबन वर्ब को कैसे कंजुगेट करें, मतलब पेश फॉर्म में लाएं, पेशवाई फॉर्म में कैसे लाएं, इस फॉर्म में पे फॉर्म में कैसे लाएं उसको. तो इसका सिंपल सा फंडा है, शुरू में गे लगा दो और लास्ट में टी लगा दो. लास्ट में किसके? en की जगह. कोई भी वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, मेन पार्ट और एंडिंग en. मेन पार्ट और एंडिंग, मेन पार्ट और एंडिंग. हर बार एंडिंग en है. 99% केसेस में en ही है लास्ट में वर्ब के. तो en की जगह तो लगा दो टी, और इस मेन पार्ट के पहले लगा दो गे. तो राउखन का क्या हो जाएगा? geraucht. machen, Gemacht. sagen, Gesagt. kochen, Gekocht. ऐसे. लगभग सारी रेगुलर वर्ब्स में ऐसे होगा. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला नंबर 2, जिस भी वर्ब के लास्ट में ईरन आ रहा है, ईरन, जैसे
passieren, nominieren, right? Gratulieren, interessieren, probieren, कोम्बिनियरन, जिसके भी ईरन आ रहा है ना उसमें गे नहीं लगता। पहले वाली में गे लगाया हमने शुरू में पहले वाली में हमने शुरू में गे लगाया, दूसरे वाले में गे नहीं लग सकता, उसमें केवल ईएन की जगह टी लगाएंगे लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? पासियट। ये क्या हो जाएगा? नोमिनियट। ग्रेटुलियरन, ग्रेटुलियट, प्रोबियरन, प्रोबियट, कोम्बिनियरन, कोम्बिनियरन, कोम्बिनियट। तो हर बार ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2, तो ऐसी जितनी भी वर्ब आएंगी उनको इस तरीके से डील करना है आपको। और वो जाइन वाली होती तो उधर आ चुकी होती, तो ये मान के चलो कि इसमें ज्यादातर हवन की आएंगी। कोई एक्सेप्शनल केस की आ गई तो जाइन लगा देंगे, क्योंकि वहां होनी चाहिए जाइन के लिए। जैसे पासियरन वर्ब है, उसमें ऑलरेडी लिखा कि आपको ध्यान हो तो पासियरन, तो इसलिए उसमें टी लगेगा लेकिन जाइन लगी क्योंकि वहां पे है। बाकी सब में हवन लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वहां नहीं है। ओके, जैसे हमने ये वाला किया है फॉर्मूला 1 एंड 2, ऐसे ही एक फॉर्मूला और देखेंगे बस हम लोग। दिस फॉर्मूला इज स्पेशली फॉर सेपरेबल वर्ब्स। सेपरेबल वर्ब्स जैसे मान लो अनकॉमन, फॉर एग्जांपल अनकॉमन, abfahren, जैसे abjagen, जैसे aufmachen, aufführen, ये वाली मान लो वर्ब है ये। सो हम लोगों को इसमें क्या करना है? इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं फील करना कि यार ये तो मारे गई, ये कैसी वर्ब आ गई। आपको अनकॉमन और abfahren वहां है क्या जाइन में? हाँ सर। है तब तो दिमाग ही नहीं लगाना, तब तो ऐसी की ऐसी उठा के रख देना है। वहां है तब तो क्या हो जाएगा? अनकॉमन। अनकॉमन तो वहां पे है ना ऑलरेडी, उसको तो लर्न वैसे ही नहीं करना। अब के फारन, तो इसका मतलब है सबसे पहले वही लर्न करोगे आप। और वहां पे अगर नहीं है, अगर वहां पे नहीं है तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला जागन का क्या हुआ? केवल जागन का गिजाक्ट हुआ ना जागन का, और ये अब पहले लगा दो, अब गिजाक्ट। माखन का नॉर्मल क्या हुआ? गेमार्क, तो आउफ पहले लगा दो। ह्यूरन का क्या हुआ? गेहॉर्ट, तो उससे पहले आउफ लगा दो। मतलब जाइन वाली में है तब तो बहुत ही बढ़िया, और जाइन वाली की टाइप की है तब तो वहां से वैसा का वैसा उतार देंगे हम लोग, ठीक है। और नहीं है तो इस तरह से बनाएंगे। जनरली सेपरेबल वर्ब में ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और कैटेगरी जिसको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब, मतलब वो किसी की नहीं सुनती, वो अपना हिसाब अलग ही रखती है। वैसे देखें तो वो पहले वाली वर्ब भी हमने रटी हैं या रटेंगे। सो लास्ट 2 मिनट में लास्ट वाली वर्ब को मैं बोलूंगा इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब तो बहुत हो सकती हैं, बट यहां पे वो लिख रहा हूं फ्रीक्वेंटली यूज्ड इर्रेगुलर वर्ब। वो वर्ब आपने लर्न कर ली तो फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट पूरा कंट्रोल में है। वो वर्ब कौन कौन सी हैं? जैसे अभी एक बोला था, schreiben, helfen, sprechen, treffen, essen, trinken, lesen, fahren,
हार्न को इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो ऑलरेडी उस कैटेगरी में, हमने फर्स्ट कैटेगरी में ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। सो देन फॉरगिसन, bekommen, schneiden, geben, nehmen, bringen, denken। सो इनका पेशवाई भी लिख देता हूं, इनको रटना ही पड़ेगा। geschrieben, geholfen, gesprochen, getroffen, gegessen, getrunken, gelesen, gesehen का gesehen, denken, gedacht, bringen, gebracht, nehmen, genommen, geben, gegeben, schneiden, geschnitten, bekommen का सेम, bekommen, vergessen का सेम, vergessen। कोई और इंपॉर्टेंट वर्ब याद आएगी तो लिखा दूंगा, लेकिन ये वर्ब आप लर्न कर लो एक बार, जिससे हमारे डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस इसी से बनेंगे। इसके बाद में बचती है प्रैक्टिस। आज आप जाके इनको घर पे एक बार श्नाइडन, गिश्निटन, कट, श्नाइडन मतलब कोई चीज को काटना, ट्रेफन, गिट्रोफन, यस। सो इन जो भी वर्ब का आपको मीनिंग नहीं पता चले तो dict.cc में एक बार देखोगे, और कल मैं सबसे पहले इसी चीज का टेस्ट लूंगा। पहली बात तो आपको वर्ब देख के ऐसे पता लगता है कि नहीं कि हाबन लेगी कि जाइन, और जो वर्ब मैंने लिखवाई है इसी पे काम करना है बस। आज अपना अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है। कल मैं आके ही सेंटेंस बनवाऊंगा आपसे, आई हैव कम, अरे यार मैं तो भूल गया, ये मत कर देना, इश habe vergessen, क्योंकि फर्गेशन होती है पेशवाई, हवा आएगी क्योंकि जाइन तो आ नहीं सकती, जाइन आती तो उधर लिखी होती वो, तो इश habe vergessen, मैं तो भूल गया। खाना तो खा लिया था, हाँ खाना तो खा लिया था, वो नहीं भूला। इश habe gegessen, तो एशन का गिगेशन आएगा, गिगेशन। सो आज का होमवर्क आपका यही है, जितने भी वर्ब हैं उनको एक बार रिवाइज करोगे, कैसे स्टाइल इसका